अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारे पीछे भागे, तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनो। क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं जो हमें इग्नोर कर रहा होता है, और जितना हम पीछे भागते हैं वो उतना ही दूर जाता है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर मैं उसे इग्नोर कर दूं तो वो पूरी तरह चला नहीं जाएगा। सच सुनो, जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो पहले ही आधा जा चुका है। तुम बस उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिश्ते रोके नहीं जाते। रिश्ते खुद चल कर आते हैं, और यहीं से गेम शुरू होता है। तुम्हें उसे चेज नहीं करना है, तुम्हें उसे फील कराना है कि वो तुम्हें खो रहा है। लेकिन ये काम गुस्से से नहीं होगा, न ड्रामा से। ये काम होगा काम साइलेंस से। पहला स्टेप, तुम अचानक नहीं, धीरे धीरे बदलो। पहले तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते थे, अब थोड़ा डिले करो। पहले तुम हर बात शुरू करते थे, अब रुक जाओ। पहले तुम हमेशा अवेलेबल थे, अब थोड़े अनअवेलेबल बनो। क्योंकि इंसान उस चीज की कदर करता है जो आसानी से नहीं मिलती। अब उसके दिमाग में धीरे धीरे सवाल शुरू होंगे, ये पहले जैसा क्यों नहीं है? अब ये मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा? कहीं ये सच में दूर तो नहीं हो रहा? और यहीं उसका ईगो टूटना शुरू होता है। क्योंकि जिसे लगता था कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, अब वही इंसान तुम्हें खोने से डरने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे ही वो वापस आता है, तुम फिर से पहले जैसे बन जाते हो। फिर वही जल्दी रिप्लाई, फिर वही ओवर अटेंशन, और फिर वही इग्नोर। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारी वैल्यू समझे, तो इस बार खुद को कंट्रोल करो। जब वो मैसेज करे तो खुश मत दिखना, डेस्परेट मत दिखना। बस सिंपल रहो, काल्म रहो, शॉर्ट रिप्लाई दो, लिमिटेड इंटरेस्ट दिखाओ। उसे महसूस होने दो कि अब तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है। और धीरे धीरे वो खुद कोशिश करेगा, खुद मैसेज करेगा, खुद कॉल करेगा। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होगा कि अगर उसने एफर्ट नहीं किया तो वो तुम्हें खो देगा। लेकिन एक और सच है, अगर वो फिर भी एफर्ट नहीं करता तो मान लो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। क्योंकि जो इंसान सच में तुम्हें चाहता है वो ईगो नहीं देखता, वो एफर्ट दिखाता है। इसलिए किसी के पीछे भाग कर खुद को मत खो। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे भागें। और याद रखना, इग्नोर करना रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम खुद को इंपॉर्टेंस देते हो, तभी दुनिया तुम्हें इंपॉर्टेंस देती है। तो अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो पीछे मत भागो। बस इतना इग्नोर करो उसे कि उसकी अकड़ टूट जाए, और फिर देखना वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि प्यार में सबसे बड़ी गलती क्या होती है। हम उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं जो हमें इग्नोर कर रहा होता है, और जितना हम उसके पीछे जाते हैं वो उतना ही दूर होता जाता है। और फिर हम सोचते हैं कि शायद अगर हम और एफर्ट डालेंगे तो वो बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि वो नहीं बदलेगा, क्योंकि तुमने उसे ये आदत डाल दी है कि बिना एफर्ट के भी तुम उसे मिल जाओगे। तुम हर बार मैसेज करते हो, हर बार कॉल करते हो, हर बार इनिशिएट करते हो, और धीरे धीरे तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं, उसकी हैबिट बन जाते हो। और याद रखो, आदतों की वैल्यू नहीं होती, उन्हें बस यूज किया जाता है। इसलिए जब तक तुम खुद को इजी रखोगे वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। और यहीं से गेम पलटना शुरू होता है। तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, उसे समझाना नहीं है, उसे ये नहीं बोलना कि तुम बदल गए हो, क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलता। उल्टा तुम और वीक दिखते हो। तुम्हें बस एक काम करना है, धीरे धीरे खुद को पीछे हटाना है। बिना ड्रामा, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना इमोशनल स्पीच। बस अपने बिहेवियर से उसे ये फील कराना है कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो। पहले तुम इंस्टेंट रिप्लाई देते थे, अब थोड़ा डिले करो। पहले तुम हर बात शुरू करते थे,
अब रुक जाओ। पहले तुम हमेशा अवेलेबल थे, अब थोड़ा अनअवेलेबल बनो। क्योंकि इंसान उस चीज की कदर करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। और जैसे ही तुम चेंज होते हो, उसके दिमाग में सवाल शुरू होते हैं। ये पहले जैसा क्यों नहीं है? अब ये मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा? कहीं ये सच में दूर तो नहीं हो रहा? और यहीं से उसका ईगो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। जिसे लगता था कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, अब वही इंसान तुम्हें खोने से डरने लगता है। लेकिन यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। जैसे ही वो वापस आता है, एक मैसेज करता है, थोड़ा अटेंशन देता है, लोग फिर से पहले जैसे बन जाते हैं। फिर वही इंस्टेंट रिप्लाई, वही ओवर एक्साइटमेंट, वही एक्स्ट्रा एफर्ट, और फिर वही इग्नोर, वही पेन, वही साइकिल। इसलिए अगर इस बार सच में जीतना है तो खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब वो मैसेज करे तो एक्साइटेड मत दिखो, डेस्परेट मत दिखो। बस काम रहो, सिंपल रहो, शॉर्ट रिप्लाई दो। उसे फील होने दो कि अब तुम्हें पाना इजी नहीं है। और जब वो ये फील करता है कि अब एक्सेस लिमिटेड है, तभी वो खुद एफर्ट डालना शुरू करता है, खुद मैसेज करता है, खुद कॉल करता है। क्योंकि अब उसे डर लगने लगता है कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो वो तुम्हें खो देगा। लेकिन एक और सच्चाई समझ लो, अगर वो सिर्फ तब आता है जब तुम दूर जाते हो, तो वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी एब्सेंस को चाहता है। और ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल है। इसीलिए किसी के पीछे भागकर खुद को मत खो। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे भागें। क्योंकि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, बिहेवियर से मिलती है। और अगर वो फिर भी एफर्ट्स नहीं करता, अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हें इग्नोर करना बंद करे और खुद तुम्हारे पीछे आने लगे, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम उसके बिहेवियर में कम है और तुम्हारे पैटर्न में ज़्यादा है। क्योंकि जब भी कोई इंसान हमें इग्नोर करता है, हमारा पहला रिएक्शन होता है उसके पीछे और भागना, उसे और अटेंशन देना, उसे ये फील कराना कि हम अभी भी यही हैं। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि हम उसे इनडायरेक्टली ये सिखा देते हैं कि वो चाहे जैसा भी बिहेव करे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे सिचुएशन ये हो जाती है कि तुम एफर्ट डालते रहते हो और वो कंफर्टेबल होता जाता है। तुम सोचते हो कि अगर तुम थोड़ा और प्यार दिखाओगे तो वो बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि एक्सेसिव अटेंशन किसी को बेटर नहीं बनाती, वो उसे केयरलेस बना देती है। क्योंकि इंसान उसी चीज़ की कदर करता है जिसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। और जब तुम खुद को बिना मेहनत के दे देते हो, तो सामने वाला तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देता है। अब सोचो, अगर कोई चीज़ तुम्हें हर वक्त मिल जाए बिना किसी एफर्ट के, तो क्या तुम उसकी वैल्यू करोगे? नहीं, तुम उसे इग्नोर करोगे, उसे पोस्टपोन करोगे, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मानोगे। और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। इसीलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मैसेज नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर बार मैसेज करते हो। तुमने उसे एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं रहने दी। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। क्योंकि अगर तुम इस पैटर्न को नहीं बदलोगे, तो चाहे वो इंसान बदल जाए या नया इंसान आ जाए, रिजल्ट वही रहेगा। इसलिए तुम्हें अपने बिहेवियर को रिसेट करना होगा, तुम्हें खुद को रोकना होगा। और ये सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि तुम्हारा दिल बार बार बोलेगा कि एक मैसेज कर दो, एक बार पूछ लो, एक बार चेक कर लो। लेकिन अगर तुम हर बार दिल की सुनोगे, तो हर बार हर्ट भी तुम ही होगे। इसलिए इस बार तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। तुम्हें खुद से ये कहना होगा कि मैं किसी के पीछे भाग कर खुद की रिस्पेक्ट नहीं खोऊंगा। और जैसे ही तुम ये डिसीजन लेते हो, तुम्हारा एटीट्यूड बदलने लगता है। तुम सडनली रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तुम हर बात पर अवेलेबल नहीं रहते। और यहीं से सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन शुरू होता है। पहले उसे तुम्हारी आदत थी, अब उसे तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है। पहले तुम प्रिडिक्टेबल थे, अब तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और इंसान हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। और जैसे ही वो समझ नहीं पाता कि तुम क्यों बदल गए हो, उसका फोकस वापस तुम्हारी तरफ आने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम ये सब सिर्फ उसे वापस लाने के लिए मत करो। अगर तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ ये है कि वो वापस आए, तो जैसे ही वो आएगा,
तुम फिर से पहले जैसे बन जाओगे और फिर वही साइकिल रिपीट होगा। इसीलिए तुम्हारा फोकस खुद पर होना चाहिए। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम खुद इतने स्ट्रांग बन जाओ कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। जब तुम खुद पर काम करते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाते हो, तो तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन कभी भी बेगिंग से नहीं आता, अट्रैक्शन हमेशा वैल्यू से आता है। और वैल्यू तब बनती है जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो। अब अगर वो इंसान वापस आता है तो तुम्हें और केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग जेन्युइनली नहीं बल्कि सिर्फ क्यूरियोसिटी या ईगो की वजह से वापस आते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या तुम अभी भी उनके कंट्रोल में हो या नहीं। और अगर तुम फिर से तुरंत रिप्लाई करते हो, फिर से ओवर अटेंशन देते हो, तो वो कंफर्म कर लेते हैं कि तुम अभी भी वही हो, और फिर वो फिर से वही बिहेवियर रिपीट करते हैं। इसलिए इस बार तुम्हें खुद को कंट्रोल में रखना है। रिप्लाई करना है लेकिन तुरंत नहीं, इंटरेस्ट दिखाना है लेकिन लिमिट में। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को खोना नहीं है। क्योंकि अगर तुम खुद को खोकर किसी को पा भी लेते हो तो वो जीत नहीं है, वो लॉस है। और अगर वो वापस ही नहीं आता तो ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी जीत है। क्योंकि इससे तुम्हें ये क्लियर हो जाता है कि वो इंसान सिर्फ तब तक था जब तक उसे इजी अटेंशन मिल रहा था। और ऐसे लोग लॉन्ग टर्म में कभी भी तुम्हें हैप्पीनेस नहीं दे सकते। इसलिए उन्हें खोना एक्चुअली गेन होता है। आखिर में तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हारी वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कौन तुम्हें मैसेज करता है या नहीं करता। तुम्हारी वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है कि तुम खुद को कितना रिस्पेक्ट देते हो। और जिस दिन तुमने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, उस दिन से लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देंगे। तो अगली बार जब वो तुम्हें इग्नोर करे तो खुद को मत गिराना, खुद को रोकना, खुद को संभालना, और बस इतना समझना कि ये तुम्हारा वीक होने का नहीं, स्ट्रांग बनने का मौका है। और अगर तुम इस मौके को सही तरीके से यूज कर लेते हो तो जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वही कल तुम्हारी अटेंशन के लिए वेट करेगा। क्योंकि इस दुनिया में लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जिसे वो खोने लगते हैं। और जब तुम खुद को रेयर बना देते हो तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो अगर तुम सच में इस लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो आज से एक प्रॉमिस करो, तुम किसी के पीछे भागकर खुद को छोटा नहीं करोगे। तुम किसी के लिए अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तुम किसी के इग्नोर करने पर खुद को डाउट नहीं करोगे, बल्कि तुम हर बार खुद को उठाओगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, खुद को स्ट्रांग बनाओगे। क्योंकि आखिर में जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, और जैसे जैसे तुम इस माइंडसेट को अपनाते हो, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आने लगती है। पहले जहां तुम हर छोटी चीज को ओवरथिंक करते थे, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने सीन करके छोड़ा क्यों, वो ऑनलाइन होकर भी बात क्यों नहीं कर रहा, अब तुम इन सब चीजों से ऊपर उठने लगते हो। क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि ये सवाल तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करते, ये सिर्फ तुम्हारी अटेंशन वेस्ट करते हैं। धीरे धीरे तुम इमोशनल नहीं, लॉजिकल होने लगते हो। और यही वो शिफ्ट है जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। क्योंकि इमोशंस तुम्हें रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन लॉजिक तुम्हें कंट्रोल में रखता है। और जब तुम कंट्रोल में होते हो तब तुम गलत डिसीजंस नहीं लेते। अब तुम हर बार खुद को रोकते हो जब दिल कहता है मैसेज कर दे, तुम कहते हो नहीं, अभी नहीं। जब मन करता है उसका प्रोफाइल चेक करने का, तुम खुद को डाइवर्ट कर लेते हो। और यही छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। और सच ये है, मेंटल स्ट्रेंथ ही असली अट्रैक्शन है। क्योंकि लोग लुक से अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन टिकते उसी के साथ हैं जो इमोशनली स्ट्रांग होता है, जो हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है, जो खुद को खोता नहीं है। और जब तुम ये बन जाते हो तो सामने वाला चाहे एडमिट करे या ना करे, लेकिन वो तुम्हें अलग नज़र से देखना शुरू कर देता है। अब उसे तुम्हारी वैल्यू समझ आने लगती है, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो हर वक्त उसके लिए अवेलेबल था।
अब तुम वो इंसान बन गए हो जो अपनी लाइफ में बिजी है, फोकस्ड है, और जिसे इम्प्रेस करना आसान नहीं है। और यही चीज उसे अंदर से हिला देती है, क्योंकि पहले गेम उसके कंट्रोल में था, अब गेम न्यूट्रल हो गया है और धीरे धीरे कंट्रोल तुम्हारे पास आने लगता है। लेकिन यहाँ एक और डेंजरस फेज आता है, जब वो सडनली एक्स्ट्रा स्वीट बनने लगता है, ज्यादा अटेंशन देने लगता है, केयर दिखाने लगता है, और तुम सोचते हो शायद वो सच में बदल गया है। लेकिन यहीं तुम्हें सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि कई बार ये चेंज परमानेंट नहीं होता, ये सिर्फ रिएक्शन होता है तुम्हारे चेंज का। अगर तुम फिर से जल्दी बिलीव कर लेते हो, जल्दी मेल्ट हो जाते हो, तो वो वापस उसी पैटर्न में चला जाएगा। इसलिए इस बार तुम्हें पेशेंस रखना होगा, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, और ये देखना होगा कि उसका एफर्ट टेम्पररी है या जेन्युइन। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम खुद इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। जब तुम डिपेंड नहीं होते, तब तुम क्लियरली देख पाते हो कि सामने वाला सच में तुम्हें चाहता है या सिर्फ तुम्हारी अटेंशन को मिस कर रहा है। और जैसे जैसे तुम खुद को ग्रो करते हो, तुम्हें ये भी रियलाइज होता है कि तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही इंसान को तुम्हारी वैल्यू समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद समझ जाता है। और जो नहीं समझता, वो डिज़र्व ही नहीं करता। अब तुम चेस नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। अब तुम वेट नहीं करते, तुम डिसाइड करते हो। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, तुम अपनी लाइफ के पीछे भागते हो। और यही वो लेवल है जहां पहुंचकर तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। अब लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सीरियसली लेते हैं, क्योंकि अब तुम खुद को सीरियसली लेते हो। और ये दुनिया हमेशा उसी इंसान को वैल्यू देती है जो खुद को वैल्यू देता है। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हें इग्नोर ना करे, तुम्हें खोने से डरे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो किसी और को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। क्योंकि जब तुम खुद बदलते हो, तो लोग अपने आप बदल जाते हैं, और अगर वो नहीं बदलते, तो वो अपनी जगह खो देते हैं, और तुम अपनी वैल्यू पा लेते हो। और यही असली जीत है। और जब तुम इस जर्नी में और आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें एक और चीज समझ आने लगती है कि असली लड़ाई कभी सामने वाले से थी ही नहीं। असली लड़ाई हमेशा तुम्हारे अंदर थी, तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारी आदतों से, तुम्हारे उस डर से कि अगर ये चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। और जब तक ये डर तुम्हारे अंदर रहता है, तब तक कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा, वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जैसे ही तुम इस डर को धीरे धीरे खत्म करना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अब तुम किसी के होने पर डिपेंड नहीं होते। अब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। और यही वो पॉइंट है जहां तुम सच में फ्री हो जाते हो। अब तुम्हें हर समय वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब तुम्हें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं अच्छा हूँ, मैं केयर करता हूँ, मैं लॉयल हूँ। क्योंकि जो इंसान सही होगा, वो ये सब बिना प्रूफ के भी समझ जाएगा। और जो नहीं समझता, उसे समझाने में एनर्जी वेस्ट करना ही बेकार है। और यहीं से तुम्हारा स्टैंडर्ड चेंज होने लगता है। अब तुम हर किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देते। अब तुम ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, टाइम लेते हो, और फिर डिसाइड करते हो कि सामने वाला इंसान तुम्हारे टाइम और एनर्जी के लायक है या नहीं। क्योंकि अब तुम्हें ये रियलाइज हो चुका है कि तुम्हारा टाइम ही तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू है। पहले तुम अपना टाइम किसी और पर खर्च कर रहे थे, अब तुम अपना टाइम खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देता है। धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनालिटी में वो वेट आ जाता है जो बिना बोले भी सामने वाले को फील होता है। अब तुम लाउड नहीं हो, लेकिन स्ट्रांग हो। अब तुम चेज नहीं करते, लेकिन अट्रैक्ट करते हो। अब तुम डेस्परेट नहीं हो, लेकिन वैल्यूएबल हो। और यही वो वाइब है जो किसी को भी तुम्हारी तरफ खींचती है। अब अगर वही इंसान फिर से तुम्हारी लाइफ में आता है, और जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हें खुद ही फर्क महसूस होने लगता है।
पहले जहां तुम हर 5 मिनट में फोन चेक करते थे, अब तुम घंटों तक भूल जाते हो। पहले जहां उसका एक मैसेज तुम्हारा मूड बना देता था या बिगाड़ देता था, अब तुम स्टेबल रहने लगते हो। और यही वो स्टेज है जहां तुम सच में पावरफुल बनते हो, क्योंकि अब तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है, उसके हाथ में नहीं। अब तुम रिएक्शन से नहीं, डिसीजन से जीते हो। और यही वो चीज है जो सामने वाले को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उसे तुम्हारी वो वर्जन याद है जो हमेशा अवेलेबल थी, हमेशा रेडी थी, हमेशा वेटिंग में थी। लेकिन अब उसे एक नया वर्जन दिखता है जो काल्म है, कंपोज्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे फर्क नहीं पड़ता। और सच बताऊं, जिसे फर्क नहीं पड़ता वही सबसे ज्यादा फर्क डालता है। अब सामने वाला चाहे जितना स्ट्रांग क्यों ना हो, उसका ईगो धीरे धीरे क्रैक होने लगता है, क्योंकि उसे वो अटेंशन नहीं मिल रही जो उसे हमेशा मिलती थी। और इंसान अटेंशन का एडिक्ट होता है, खासकर तब जब वो बिना एफर्ट के मिलती रही हो। इसलिए जैसे ही तुम वो अटेंशन विदड्रॉ करते हो, वो बेचैन होने लगता है। वो चेक करता है कि तुम ऑनलाइन हो या नहीं, वो देखता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, वो इनडायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करता है। स्टोरी देखना, स्टेटस चेक करना, म्यूचुअल से पूछना, और यहीं से गेम पूरी तरह पलट जाता है। लेकिन यहाँ एक और लेवल आता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब वो वापस आने की कोशिश करता है, तो तुम्हारे अंदर फिर से इमोशंस उठते हैं। दिल कहता है, देखा, वो वापस आ रहा है, चलो अब सब ठीक हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है, क्योंकि अगर तुम फिर से उसी पुराने पैटर्न में चले गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए इस स्टेज पर तुम्हें और ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कंसिस्टेंसी ही रियल पावर है। एक दो दिन स्ट्रांग रहना आसान है, लेकिन हर सिचुएशन में सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही असली जीत है। और जब तुम ये कर लेते हो, तब सामने वाला कंप्लीटली समझ जाता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हें इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तुम खुद को इग्नोर नहीं करते। और जब तुम खुद को इग्नोर करना बंद कर देते हो, तो दुनिया भी तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देती है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। अब कॉन्वर्सेशन तुम्हारे टर्म्स पर होती है। अब रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आने लगती है। अब सामने वाला तुम्हें लूज करने से डरता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि तुम किसी के पीछे भागने वाले इंसान नहीं हो। तुम वो इंसान हो जिसे खोना आसान है, लेकिन वापस पाना मुश्किल। और यही माइंडसेट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब तुम रिलेशनशिप में नीडी नहीं होते, तुम चॉइस बन जाते हो। और याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अटेंशन मांगते हैं, और दूसरे जिनकी अटेंशन लोग मांगते हैं। और तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो। लेकिन अगर सच में अल्टीमेट लेवल पर पहुंचना है, तो तुम्हें एक और चीज समझनी होगी। ये सब सिर्फ किसी को वापस लाने के लिए मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारा गोल सिर्फ वही इंसान है, तो तुम फिर से डिपेंडेंट बन जाओगे। और डिपेंडेंसी हमेशा पेन देती है। तुम्हारा गोल होना चाहिए खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि अगर वो आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। क्योंकि जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब तुम किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, लोग खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस पॉइंट पर पहुंचकर तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर कोई तुम्हारे टाइम और एनर्जी के लायक नहीं होता। अब तुम ब्लाइंडली किसी के पीछे नहीं भागते, अभी तुम चूज करते हो। और जो इंसान तुम्हें चूज करता है, एफर्ट डालता है, रिस्पेक्ट देता है, वही तुम्हारी लाइफ में रहने के लायक होता है। और अगर वो इंसान जिसने तुम्हें इग्नोर किया था वापस आता है, तो इस बार डिसीजन तुम्हारा होगा, उसे अलाउ करना है या नहीं। क्योंकि इस बार तुम नीड से नहीं, चॉइस से डिसाइड करोगे। और यही असली पावर है। तो आखिरी बात याद रखना, तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को जीतना है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उस दिन कोई भी तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेगा। और जो करेगा, उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी, और वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। और जब तुम इस लेवल से भी आगे बढ़ते हो ना,
तो तुम्हारे अंदर एक और बड़ा बदलाव आता है। तुम सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनते, तुम समझदार बन जाते हो। तुम्हें लोगों की बातें नहीं, उनके पैटर्न्स समझ आने लगते हैं। तुम्हें ये दिखने लगता है कि कौन सच में तुम्हें वैल्यू दे रहा है और कौन सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से बिहेव कर रहा है। पहले तुम वर्ड्स पर भरोसा करते थे, अब तुम एक्शंस को पढ़ते हो। पहले तुम एक्सक्यूजेस सुनकर मान जाते थे, अब तुम कंसिस्टेंसी देखकर डिसाइड करते हो। और यही वो शिफ्ट है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। अब कोई भी तुम्हें ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हर चीज को इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली देखना शुरू कर देते हो। और जब इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है तो वह गलत जगह इन्वेस्ट करना बंद कर देता है। तुम्हें अब ये भी समझ आने लगता है कि हर आई मिस यू सच नहीं होता, हर आई केयर अबाउट यू जेन्युइन नहीं होता, और हर वापस आने वाला इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी आदत थी, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें कोई और नहीं मिला, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अभी भी वहीं खड़े हो। लेकिन इस बार तुम वहीं खड़े नहीं हो, तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम बदल चुके हो।